श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पह करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, जिता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्याण। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्याण। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख झाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, कब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। लोक अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, गुण न बिहाजै कोय।
गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। लोक अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, गुण न बिहाजै कोए। गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईअन, जिसनो नदर करे। महला तीजा। गुण अवगण समान है, जे आप कीते करतार। नानक हुक्म मन्निया सुख पाईऐ, गुर शब्दी विचार। पौड़ी। अंदर राजा तख्त है, आपे करे न्याओ। गुर शब्दी दर जानिए, अंदर महल असराओ। खरे परख खजानै पाईअन, खोटिया नाही थाओ। सब सचो सच वरतदा, सदा सच निआओ। अमृत का रस आया, वन वसया नाओ। सब सचो सच वरतदा, सदा सच निआओ। अमृत का रस आया, मन वसया नाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों
श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दी पहली वार विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन ते सतगुरु महाराज 1092 अंक ते 18वें श्लोक द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी, गुण न बिहाजै कोय। गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। तीसरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन श्लोक द्वारा सतगुरु जी गल कर रहे थे गुण ते अवगुणा दी। शुभ गुण जिहदे विच सत, संतोख, दया, धर्म, विचार इत्यादि आ जाते हैं। अवगुण जिहड़े ने वो अवगुणा का जिहड़ा जीव भरिया होया बार बार जीव कोताहियां करदा, गलतियां करदा है ते जिहड़े धर्म तो उल्ट कर्म करने ने। जिहड़े कर्म करन नूं साडा गुरु साहबान परमेश्वर जी सानू इजाजत नहीं दिंदे, वो कर्म भी करी जाने हन ते ये अवगुणा दियां गंठड़ियां आपां भर रहे हाँ। ते सतगुरु जी रंभता विच वचन करते हैं कि लोक अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, गुण न बिहाजै कोय। कि इस जगत दे विच लुकाई नूं जीवां नूं मनुखा जन्म प्राप्त होया। मनुखा जन्म प्राप्त होया सी चंगे कर्म करन दे लई, पर कहते इस मनुखा देही नूं प्राप्त करके जीव वो कर्म करता रहा जिहड़े कर्म साडे समाज दे विच धार्मिक दुनिया जिहड़े प्रवान नहीं हुंदे हन। जिस करके पातशाह कहते ने लालच बस होके जीव अवगुणा दी जिहड़ी गंठड़ी है, गंढ ही कहते बड़ियां बड़ियां पंडा बांधदा फिरदा है ते गुण ना बिहाजै कोय। मनुखा देही मिली सी शुभ गुणां नूं कतर करन वास्ते, उस वाहिगुरु दी इबादत करन वास्ते, पर कहंदे उस मालक दे गुणां नूं किसी ने कतर नहीं कीता है। इसे तरह ही अपना मनुखा जन्म व्यर्थ ही गवा दिता। जिवें भगत साहबान जी कहंदे ने, सतगुरु जी कहंदे ने, कहंदे कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बार बार। ज्यों बन फल पाके भोए गिरह, बोह न लागै डाल। मनुखा जन्म जिहड़ा बड़ा कीमती है, ये मनुखा जन्म तो इस तरह है जिस तरह दरख्त नूं फल लगदा, फल पक जांदा, पकण तो बाद फिर वो टुट के धरती उत्ते डिग जाता है। जे आपां सोचीए उसे फल नूं चुक के आपां दुआरा शाखा नाल टाहणी नाल ला दईए ते गुरु सवारियो फिर शाखा टाहणी दे नाल वो जिहड़ा है फल नहीं लगेगा। इसे तरह मनुखा जन्म अज प्राप्त होया है, कल नूं पता नहीं मनुखा जन्म मिलना कि नहीं मिलना है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬਿਹਾਜਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਨ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋਇਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵੀ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਨਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਨਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਜਨ
सतगुर सतपुरखा, बिनु करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम परगास। कितनी निम्रता गुरु साहबान जी दे मन विच, कितनी निम्रता है। कहते हे मैं हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास। परमात्मा मैं कीड़ा मकोड़ा हाँ। कीड़ा किरम एक हुंदा कीड़ा जी, छोटी जी हड्डी हुंदी है। किरम दे विच जदों पानी विच किरम विचरदे ने, वो किरम नूं पकड़ के उंगल उत्ते रखी ना, उस समय शरीर जिहड़ा खत्म हो जाता उहदा। तो गुरु रामदास पातशाह महाराज कहते ने परमात्मा मैं कीड़ा हाँ, मैं किरम हाँ, तो सतगुर की शरण तकी है। मेरे उत्ते कर दया नाम प्रकाश, मेरे उत्ते दया कर, रहमत कर, अपने नाम का प्रकाश करना कर। ये बार बार गुरु साहबाना सानू सिखाया है कि किस तरह सिख ने अपने मन च निम्रता लियानी है। निम्रता का धारणी बन के सिख ने प्रभु दी, परमेश्वर दी उस्तत करनी है, वडियाई करनी है। पर सतगुरु कहते संसार की हालत कैसी है, इस जगत के विच कहते लोग जिहड़े ने अवगुणा की गंठड़ी बन रहे हैं, अनेकां ही गुनाह कर रहे हैं। गुण ना बिहाजे बिहाजा कोई, तो कोई शुभ गुण नूं बिहाज कत्तर नहीं कर रहा है। अवगुणा की गंठड़ी किवें है, जिवें बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लथीब, काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरबान मैं सिर नीवा कर देख। बार बार पातशाह समझा रहे हैं, कहते काले लेख ना लिख, जो समा आवेगा तेरे लेखा जोखा किया जाएगा, उदों तू बच नहीं सकेगा। हज़ारां गुनाह, हज़ारां पाप मनुख अपने जीवन विच कर लवे, ते समाज विच विचरदियां होइयां पढ़दा भी पा लवे ते गुनाह भी करदा रवे, पढ़दा भी पा लवे ते गुनाह भी करदा रवे, अपने आप लुको के रखे। बेशक दुनिया की निगाह वालों वो मनुख बच जावे गुनाहगार मनुख, पर परमात्मा वालों नहीं गुरु सरे बख्शिया जाएगा। उस वाहिगुरु के दर ते तां सदीवी कालीन निया हुंदा है। वो परमात्मा के दर ते किसी प्रकार का ओला नहीं है, उत्थे जीव इनकारी नहीं हो सकता है। इस करके सतगुरु समझाते ने, कहते भाई तू चंगे लेख लिखना कर, वो लेख लिख जिहड़े लेखां दे लिखण दे राही तू मालक की दरगाह विखे प्रवान हो जावे। पर कहते हालात किहो जे हन, औगणा दियां गंढां तां कहते पंडां दा जी बन्नी जा रहे हैं, तो गुण ना बिहाजा कोई, शुभ गुण प्राप्त करन लई ये मनुखा देही मिली सी। कहते शुभ गुण नूं कहते कोई भी बिहाजदा नहीं है, कोई भी कहते कत्तर नहीं कर रहा है। गुण का गाहक नानका, विरला कोई होए। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते शुभ गुणों का जिहड़ा गाहक है ना, गुणों का गाहक कहते कोई विरला ही हुंदा है, सारे नहीं गुण प्राप्त कर सकते हैं, सारे गुण नहीं प्राप्त कर सकते। एक घर विचों ही एक माँ के कुखों बच्चे जन्म लेंदे ने, भैन भरा बनते हैं। पर कई बार आप देखते हैं एक बच्चा बड़ा दाना सियाणा हुंदा, माता पिता का आग्याकारी, माता पिता की गल मनण वाला, कमाऊ पुत हुंदा, ते परमेश्वर की उस्तत करन वाला, गुरु नूं मनण वाला। ते एक बच्चा नलायक निकल आउंदा जिहड़ा सारे धर्म तो उल्ट कर्म करदा, माता पिता नूं भी दुखी करदा, नशे का सेवन करदा, होर इत्यादि कर्म करदा। ते माता पिता जिहड़े दुखी हुंदे ने, है तां बच्चा तो एक परमात्मा दे दोनों पैदा किए हुए ने, पर दोनों के सुभाव विच फर्क है। तो सतगुरु कहते ने जिहड़ा असल विच शुभ गुण कत्तर कौन कर सकता है,
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਸਤੂ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਉਛਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਬੱਗੈ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਇਆ, ਜਿਤ ਲਾਇ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਹੋਂ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੌਣ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
कि तुहानू कराहे पिया नू राह पाण वास्ते मैं आया हाँ। मनुख हो के मनुख की बोली ला रहे हैं, मनुख मनुख नू गुलाम बना रहा है। ये कित्थों की सियाणप है। तो दीन दुनिया के मालक सतगुरु जी ने इस तरह बचन किए ने, तो अगों ये पठान आखन लग्या कि तुहानू पता है कि मैं एक जिहड़ा गुनाह कर रहा हाँ, ये गुनाह करनों हट जावांगा। सतगुरु कहन लगे साडा जन्म इसलिए होया है बड़े बड़े पापियां दा उद्धार करने लई, कुराहे पिया राहे पाण वास्ते साडा ये मनुखा जन्म सानू जामा प्राप्त किया आपां ने। जदों सतगुरु ने शब्द उचारिया, उपदेश दिता कि देखिया कि भांडा हुण तैयार हो गया, मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम भागा, गुर की बचनी हाट बिकांजी तलात लागा। ये शब्द उचारिया, अखीर ते नाम आया नानक। जदों नानक नाम आया ते नाम सुन के उस समय ये कहन लग्या आप जी नानक पीड़ता नहीं हो। क्यों गुरु नानक साहब महाराज प्रसिद्धि सारे हो गई सी। सतगुरां नूं सिद्ध पुरुष जोगी पुरुष जिन्ने पंडित इत्यादक जिन्ने भी पीर इत्यादक ये सारे ही सारे धर्मां दे लोग सत्कार देण लग पे सन। क्योंकि घर घर दे विच गुरु नानक दी सिफत गुरु नानक दी वडियाई हो रही सी। घर घर बाबा गावीए बजन ताल मृदंग रबाबा, भाई गुरदास जी कहते हैं। एक घर दे विच सारे घर घर विच गुरु नानक दी वडियाई गुरु नानक दी सिफत हो रही है। तो उत्थे गुरु नानक दी सिफत सलाह दे गीत गाए जा रहे ने। तो बच्चे तो लैके बजुर्ग तक सारे ही इहदे बाबत जानते सन कि गुरु नानक पीर है। मुसलमान कहते सन नानक शाह फकीर, हिंदू जड़े गुरु मानते सन, सिखना तो गुरु मानना ही है। तो इस तरह जदों नानक का नाम सुनिया तो सतगुरु कहने हाँ मैं नानक बली पीर हाँ। तो उस समय ये जड़ा पठान सी ये सारे पठाणों का सरदार सी। धन गुरु नानक दे महाराज दे चरणों च डिग पिया। चरणों च डिग के बेनती की कि पातशाह जी बख्श लो, कृपा करो, रहमत करो, मैनू अपने चरणों का भोरा बनाना करो, साडे कीते हुए गुनाहां नू बख्शो। ते दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु नानक दे महाराज आखन लगे कि बख्शे तां जावोगे जिन्ने भी तुसीं गुलाम बनाए ने ना, उन्हें सारे गुलामां नू आज़ाद करो, उन्होंने अपने अपने घर जाण दिओ, फिर तुसीं बख्शे जावोगे। ते सारे पठान इकट्ठे होए जिन्ने भी गुलाम बनाए सी उन्होंने छड्डिया। ते सतगुरु ने समझाया कि भाई मनुखा जन्म परमात्मा ने एक मनुख बनाया सी, संसार च भेजिया मनुख, मनुखा जन्म बख्शिश किया। ते मनुख ने ही अपना बखरा बखरा पहरावा कर लिया। कोई इस्लाम भी चलिया गया, कोई हिंदू धर्म किसी ने प्रवेश कर लिया, कोई ईसाई बने क्रिश्चन बन गया, तो कोई सिख बन गया। असल विच है परमात्मा ने एक मनुख बनाया सी जिहदे नाल शरीर बना दिता। तो सतगुरु कहते जिस तरह मालक ने तैनू सिरजिया बनाया है उस तरह तो रहना है। ताइयों सिख मत दे विच सिखा जिहड़ा केसां दा पदन नहीं किया जाता, केसां दा कतल नहीं किया जाता है। कि गुरु साहबान की सोच मुताबक कि जिस तरह परमात्मा ने जीव नू सिरजिया संसार च भेजिया उस तरह का स्वरूप सानू रखना चाहिए। जे आपां उस स्वरूप नू बिगाड़न की कोशिश करते हैं तो आपां फिर वाहिगुरू की दरगाह विखे दोषी साबित होंदे हैं। तो गुरु सवारे इस प्रकार गुरु साहबान जी ने इन्हां उत्ते बख्शिश की। इन्हां सारिਆਂ ने सतगुर तो सिੱਖੀ धारण की, गुरसिख बने। तो ये सतगुर ने देखिया हुण गुणां दे ये गाहक बन गए ने।
गुण का गाहक नानका बिरला कोई होए। एडे बड़े पापी सन, पर जो गुरु नानक साहब महाराज की बख्शिश हुई, किरपा हुई ना, तो गुरु पातशाह ने गुणां दा गाहक जान के उस पठान नूं एडी बड़ी बख्शिश कर दी, तो उन्होंने गुरु सवारे अपने चरणों का भोरा बना सिख बढ़ा लिया, सिक्खी धारण कर ली। पर पातशाह कहते बिरला कोई होए, कहते सारे नहीं ये गुणां दे गाहक बन सकते हैं, कोई बिरला ही होंदा है जिहदे उत्ते मालक की बख्शिश होवे, ਉਹੀ इस कमाई नूं कर सकदा, इस गुणां दा गाहक बन के उस मालक की सिफत सलाह वडियाई कर सकता है। गुर प्रसादी गुण पाईयन जिसनो नदर करे। सतगुरु जी फिर ये गुण मिलते किवें, शुभ गुण, तो गुरु पातशाह कहते गुर प्रसादी, गुरु की प्रसाद किरपा दे राही, जिहदे उत्ते गुरु की प्रसाद किरपा हो जाए, रहमत हो जाए, फिर गुण पाई वो शुभ गुणां नूं प्राप्त कर लैंदा है। जिसनों नदर करे, जिहदे उत्ते मालक गुरु साहबान जी आप नदर करते हैं, उही फिर शुभ गुण प्राप्त करते हैं। किन्नियां दी आपां गल करिए, कदे भूमिया चोर नूं सतगुरु ने संत बना दिता, कदे जिहड़ा बाबा विधि चंद जिहदा जीवन पहलां चोरियां करनियां, डाके ला मारने, ते गुरु पातशाह ने कृपा करके उन्होंने संत बना दिता। विधि चंद शीना, गुरु का सीना बना दिता, बख्शिश कर दी ना। ते कदे लखू धाड़वी जैसे जिहड़े आउंदे जांदे राह लुट लैंदे सन, उहदे उत्ते सतगुरु ने कृपा कीती ते भाई लखू बन गए, ते इन्नी वड्डी बख्शिश हो गई कि बचना उत्ते गुरु नानक पातशाह खुद बसन लग पे। जिहड़े बचन मुखों कारण साध बचन अटलादा, वो बचन टलदा नहीं सी। ये बख्शिश कित्थों होई, कहते जिसनों नदर करे, जिहदे उत्ते आप गुरु नदर करदा, मेहर करदा परमेश्वर, उही फिर गुरु सवारिओ इन्हां गुणां नूं बिहाजदा है, उही फिर इन्हां गुणां नूं प्राप्त करदा है, ते जिहदे उत्ते गुरु की किरपा हुंदी है। महला तीजा गुण अवगण समान है, जे आप कीते करतार। अगली पंक्ति विच महल्ले विच धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं। कहते ने जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने ना गुरमुख जन, गुरमुख जन प्रभु की रजा विच रहिंदे ने, उन्हां दी निगाह विच गुण ते अवगुण एक समान हैं, क्योंकि वो परमात्मा दे हुक्म की पालना करते, गुरु के हुक्म की पालना करते हैं। उन्हां नूं पता कि गुण ते अवगुण आप कीते करतार, परमात्मा ने आप ही पैदा कीते ने। चंगियाई है ते बुरियाई भी परमात्मा की बनाई हुई है, नेकी बदी, इस तरह ये सारियां खेडां परमात्मा दियां हन। ते वो रब दे प्यारे जिहड़े बंदगी करन वाले ने ना, वो कहंदे नहीं, चंगे माड़ियां नूं पैदा करन वाला वाहिगुरू आप है, आप उहदी खेड बनाई हुई है। एक ना पासों वो धर्म दे निमित्त कर्म कराउंदा, नाम जपाउंदा, दान पुण्य कराउंदा, अपने अस्थानां दी सेवावां कराउंदा, ते एक ना दी इहो जी हालत हो जाती है कि कदे भी उन्होंने मुखों कदे वाहिगुरू नहीं आखदे, गुरु घर मत्था टेकण नहीं आउंदे, ते कर्म भी माड़े करते हैं। वो कर्म करने जिहड़े कर्म करन नूं साडा समाज, साडे धार्मिक अदारे सानूं इजाजत नहीं दिंदे हैं, वो कर्म करी जाने। लोगों की निगाह दे विच वो जिहड़े कर्म ने माड़े ने, कि माड़े कर्म कर रहे हैं, तो प्रभु के प्यारे निगाह विच कहते नहीं, ये प्रभु की ही रजा है, प्रभु का हुक्म है, क्योंकि प्रभु ने अपनी रजा दे विच ही ये चंगियाई ते बुरियाई पैदा की है। हुण जे आपां विचार के देखिए, चंगियाई की कीमत तां पै रही है जे संसार विच बुरियाई है। जे बुरियाई ना होवे, पाप ना होण ते पुन्नां दी कीमत नहीं पै सकती है।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਕੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 10 ਮਿੰਟ 15 ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਅੰਗ 10 ਅੰਗ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
इस करके सतगुरु कहते ने भाई तू मालक देखो इतिहास है साढ़े को। गुरु अंगद दे महाराज खुद खडूर साहब की धरती ते ना सतगुरु जी बच्चे इकट्ठे करने पातशाह अपने कोल, जिहड़े 35 अखर ने गुरमुखी दे ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा, ये 35 अखर गुरु अमरदास पातशाह की देन है गुरमुखी, गुरु अंगद दे महाराज दी वाहिगुरू। ते सतगुरु बच्चियां नूं पढ़ाउंदे गुरमुखी, जिथे बच्चे होर भाषा जानते सन उर्दू फारसी जानते सी, ते गुरमुखी पातशाह आप पढ़ाउंदे पातशाह जी। उन्हां पासों फिर गुरमुखी लिखाणी सुननी, वो कारण यही सी तां कि जिहड़े बच्चे ने गुरबाणी दे लड़ लगे रहन, पर अज आपां गुरु दे हुक्म नूं विसार रहे हैं। इस करके ये बहुत बड़ा सानूं घाटा पै रहा है। तो सतगुरु कहते ने जिन्हां ने गुरु का हुक्म जिहड़ा गुरमुखी पढ़नी ये भी गुरु का हुक्म ही है। नानक हुक्म मन्निया सुख पाई है, हुक्म मन्निया कहते उन्होंने फिर सुख प्राप्त कर लिया। गुर शब्दी विचार, गुरु के शब्द की विचार उदों होगी तो सानू गुरमुखी आउंदी होगी, जे गुरमुखी नहीं तो गुर शब्द की विचार कित्थों हो जाएगी। जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दर्शन दीदारे करने ने ना, दर्शन दीदारे करन वास्ते सानू गुरमुखी सीखनी जरूरी है। गुरमुखी दे सानू धारणी बनना पवेगा, ये सानू आप पढ़नी बच्चों नूं पढ़ानी पवेगी, फिर गुरु सवारिओ गुर शब्द की विचार हो सकती है, फिर आप शब्द नाल जुड़ सकते हैं। सो सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं। पौड़ी अंदर राजा तख्त है, आपे करे न्याओ, गुर शब्दी दर जानिए, अंदर महल असराओ। हुण पौड़ी दे विच गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं, कहते अंदर राजा तख्त है, हे जीव तेरे अंदर ही परमेश्वर रूपी राजे दा तख्त लग्या होया, तख्त सजिया होया है। वो परमेश्वर रूपी राजा तख्त उत्ते बैठ के आपे करे न्याओ, वो न्याय कर रहा सारे नाल, किसी नाल भी वो गुरु सरे माड़ा नहीं करता। पर मनुख की आदत है कि जदों मनुख नूं कोई दुख का समा आवे ना, तो रब नूं लांभे दिंदा कि रब ने मैनूं चंगा नहीं कीता, पर ये नहीं सोचता कि मेरा कोई माड़ा कर्म खलोता हो तां ही मैनूं सज़ा मिली है। समाज विच विचरदिआं मनुख गलत काम करे ना, उन्होंने कोर्ट कचहरियां विच अदालत विच उन्होंने फिर सज़ा जिहड़ी है मुरकर हुंदी है, तो उहदे मुताबिक उन्होंने फिर सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, तो इस तरह दी सज़ावां प्राप्त हुंदियां ने। ये सज़ावां जी फिर भोगणियां पैंदियां ने, जे गुनाह कीता तां सज़ा मिली है। इस तरह जीवन च विचरदे जब दुख आ गया सुख आ गया, तो सुख वेले तो आप कहते हैं परमेश्वर नूं भुल जाते हैं। फर्ज तो बनता सी तो गुरु का परमेश्वर का धन्नवाद करना, शुक्र करना, पर वो काम तो किया ही नहीं है। तो दुख आए सुख तो बाद दुख पैदा होया, तो दुख वेले फिर गुरु नूं परमेश्वर नूं लांभे देण लग पिया, रब ने चंगा नहीं कीता। तो पातशाह कहते आपे करे, वो तो न्याय करता है, किसी ने अन्याय नहीं करता। उहदी कचहरी विच कदे भी अन्याय नहीं हो सकता, वो सारियां नाल न्याय करता है, क्योंकि वो स्वरूप रूपी तख्त उत्ते परमेश्वर बैठा होया है। पर जिन्हें गुरु सवारे उन्होंने जिन्हें देखना किया उन्होंने पता है कि परमात्मा साडे चंगे ते माड़े कर्मां नूं देख रहा है, तो वो जिस तरह के असी कर्म करांगे उहदे मुताबिक ही सानू साडा अगे वो फल देवेगा। तो सतगुरु कहते ऐ जीव परमेश्वर किते बाहर नहीं तेरे अंदर है, तू अपने अंदरों उस परमेश्वर नूं लभना कर। वो तख्त उत्ते बैठा होया परमेश्वर रूपी राजा, तो सारियां नाल आप ही न्याय करता है। तो ऐसे राज लभण का तरीका किहड़ा है,
उस महल में जाण दा तरीका किहड़ा है? ते सतगुरु कहंदे ने गुर शब्दी दर जाणीए, कि गुरु का शब्द ही एक ऐसा है जिहड़ा उस दरवाजे नूं जाण सक, जिस दरवाजे दे राहीं अंदर प्रवेश हो के उस मालक वाहिगुरु नूं प्राप्त किया जा सकता है। फिर गुर शब्द ते गल मुक्की है कि शब्द नाल ही साडा पार उतारा होना है। गुर शब्दी दर जानी है, अंदर महल असराओ। जिमें घर है एक मकान बंद पिया होया, उस बंद मकान जिंदरा लग्या होया, साडे आ चाबी लग जाए ना, चाबी जे जिंदरा खोलिया ताला खोलिया तो उस घर के अंदर आप सौखे प्रवेश हो सकते हैं। असल विच साडे जिहड़ा घर है, शरीर साडा घर अंतःकरण, इनू भी जिंदरा लग्या ताला लग्या होया है, ते चाबी है गुरु दे कोल। गुरु कोल वो चाबी है, गुरु कोल कुंजी है। गुरु फिर अपने सिख नूं कुंजी दिंदा कि सिखा आ लै कुंजी, ये नाम गुर शब्द ही कुंजी है। जो गुर शब्द का अभ्यास नाम जपदा रहेगा, फिर ये जिहड़ा जिंदा लग्या होया ये खुल जाएगा। जो दरवाज़ा खुलेगा उस दर ते जाके देखेगा, तीन स्वरूप जिहड़ा परमेश्वर रूपी राजा अंदर बैठा हुआ दिखाई देगा। तो सतगुरु जी बचन करते हैं कि गुर शब्द ही दर जाने, गुरु के शब्द के राही उस दर दरवाजे नूं जानिया जा सकता है। अंदर महल असराओ, जिथे कहते वो परमेश्वर जिहड़ा महल महल स्वरूप परमेश्वर वाहिगुरु है, अंदर असराओ अपना आसन ला के बैठा हुआ है। खरे परख खजानै पाईयन, खोटिया नाही थाओ। सतगुरु जी फिर वो परमेश्वर रूपी राजा जिहड़ा अंदर सिंघासन ते बैठा होया वो करदा की है? तो सतगुरु जी बचन करते हैं, खरे परख खजानै पाईयन, खरियां दी चंगियां दी परख करके वो खजाने विच पाईन पाउंदा है। खजाने विच भाव खरियां दी परख करके जिहड़ा देखदा कि ये नाम जपण वाले बंदगी चंगे करन इंसानियत दे नाम दे संसार विच काम करते हैं, तो उन्हां दे धर्म दे निमित्त कर्म करते हैं, उन्हां दी चंगी तरह परख कर घोह करके फिर परमात्मा अपने खजाने च पा लैंदा। जिवें अपना खजाना आपां दसां नूहां दी किरत करते हैं, अपना जिन्ना भी सोना चांदी माया इत्यादि उन्होंने आपां साਂਭ के रखते ना कि नहीं ये कीमती शै है, ये जे बाहर रखां कोई चोरी ना कर लवे। तो इंज ही परमात्मा उन्हां जीवां नूं चंगी तरह परख करके फिर अपने कोल रख लैंदा, अपने खजाने विच जमा कर लैंदा कि भाई ये प्रवान हो गए ने, इन्हां दा संसार विच आया सफला हो गया। वो फिर प्रवान हो जा, सुच्चे मोती बन जाते हैं। मालक दी दरगाह वेखियो, फिर जिहड़े खोटियां नाही था, जिहड़े खोटे हुंदे ने ना, तो खोटियां नूं परमात्मा कहंदा तुहानूं इत्थे थां नहीं भाई, हुण तुसीं फिर जन्म लैना करो, अगे तुहाडा गेड़ा फिर 84 का लगेगा। 84 लाख जूना तुहानूं भोगना, बार बार जमोगे, बार बार मरोगे। इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। जदों तुसीं सुच्चे मोती बन जावोगे, साडे दर ते प्रवान हो जावोगे, फिर असीं तुहानूं अपने खजाने 'च साਂਭ के रख लवांगे। इंज गुरु सवारियो वो मालक वाहिगुरु इस तरह बख्शिश करता है। सब सचो सच वरतदा, सदा सच न्याओ। सारियां थावां ते सचो सच वरता, सच ही वरत रहा, सच का ही पसारा है, उदा ही हुक्म सारियां थावां ते वरत रहा है। सदा सच न्याओ, उस मालक की दरगाह विखे सदीवी काली सच का ही न्या होंदा है। न्या झूठ का भी होंदा है, जिथे जिहड़े झूठे जीव ने ना उन्हां दा भी कोर्ट, उन्हां दी भी मालक की दरगाह विच, गुरु की दरगाह विच फैसला होंदा है। उत्थे भी उन्हां सच ही सुनाया जांदा कि भाई आह सच है। जिन्हां ने कमाई की वो फिर उन्हां नूं सतगुरु जी अपने कोल बिठा लैंदे हैं,
तो उन्होंने फिर उन्हों की अवस्था इहो जी हो जाती है। तो सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते अमृत का रस आया मन वसिया नाम। उन्हां गुरमुखां नूं अमृत जो मृत्यु तो रहत करन वाला परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नाम का रस आन लग पैंदा है। वो किहड़े ने, किन्हां नूं नाम का रस आउंदा है? जिन्हां दे मन विच परमात्मा का नाम बस गया, जिहड़े सास गरास द्वारा उस मालक नूं चेते करते हैं, जिहड़े दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए, हरेक साह दे उस मालक नूं चेते करते हैं। तो पातशाह कहते ने उन्हां नूं फिर अमृत का रस आउंदा, वो रस नूं चख के फिर इहो जी अवस्था धारण हो जाती हैं कि उन्होंने बाकी सारे पदार्थ फिके लगते हैं, मैकी पदार्थ फिके जापते हैं। तो परमात्मा का नाम जपना, सेवा सिमरन करनी, इहदे विच ही फिर वो जीव जिहड़े ने अपने स्वासां रूपी पूंजी नूं खर्च करते हैं। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। 18वें श्लोक की समाप्ति हुई है। आप